हम दिखाएं, आओ आओ तुम्हें दिखाएं नशे से कैसे मुक्ति पाएं। विश्व को बचाना है तो नशे को हटाना है। जिंदगी में खुशियाँ यूं ही नहीं आती, रिश्तों में प्यार पिरोना पड़ता है और जिसने नशे की लत को नहीं छोड़ा उसे की दुनिया ही छोड़ना पड़ता है। हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना। नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। आदत नहीं अच्छी तू पहचान ले, आदत नहीं अच्छी तू पहचान ले, आदत नहीं अच्छी तू पहचान ले, जानलेवा है धूम्रपान तू ज्ञान ले, जानलेवा है धूम्रपान तू जान ले, छोड़ दे ए दोस्त मेरी बात मान ले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 31 मई 2025 है और 31 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि तंबाकू निषेध दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हमारे यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो नशे की प्रवृत्ति उनके अंदर कितनी बढ़ती जा रही है, तो उन्हीं नशों को दूर करने के लिए, ताकि लोग नशे से दूर रहें, जिसकी वजह से मैं शबाना परवीन और ये मेरी टीम रिटेल की आप लोगों के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए जा रही है। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। रिंकू, बेटी रिंकू। हाँ माँ आई। सुनो जरा। जी माँ, आपने बुलाया? मैं ये कह रही थी तुम्हारे दोनों भाई बहुत कामयाब हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ेगा। जी माँ, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों भाई पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। आज उनका रिजल्ट भी आने वाला है, तो हमें उनको पढ़ने के लिए बाहर शहर भेजना चाहिए। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तभी स्कूल गए हैं। पर माँ, हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए ना रोटी है, ना पहनने के लिए 2 वक्त का कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे माँ? मैं ये सोच रही थी कि जो हमारी पुश्तैनी जमीन है वो बेच देते हैं। मगर माँ, वो तो पिताजी की आखिरी निशानी है, उसे कैसे बेच दे? कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लेंगे तो ऐसे 10 जमीनें खरीद लेंगे। जी ठीक है माँ, वो आते होंगे स्कूल से। भैया आ गया आपका रिजल्ट? हाँ दीदी आ गया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया। कितने परसेंटेज आए भैया आपके? मेरे 96% बने। और भैया आपके? दीदी मेरे 65% ही आए। ये क्या हो गया भैया? आप तो पढ़ने में बड़े भैया से भी बहुत अच्छे थे, तो आपके इतने कम परसेंटेज कैसे आ गए? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा ही होगा, जब दिन भर गाँव के आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, खेलते रहोगे, तो ऐसा ही होगा। अब से नहीं घूमूंगा दीदी। देख लूंगी मैं कैसे नहीं घूमोगे। क्लास 10 तो लाइफ की फर्स्ट सीढ़ी होती है, इसी में अपने गंदे नंबर लाए। ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना आगे से। माँ, मुझे आगे पढ़ने के लिए जाना है। ठीक है, हम ठीक है, बात हम करते हैं, कुछ तुम जाओ। करते हैं, आप लोग जाओ। तो माँ, हम क्या करेंगे? बेटा तुम जमींदार के पास जाओ और कुछ पैसों का जुगाड़ करके आओ। ठीक है माँ, मैं सेठ जी के पास जाती हूँ और जमीन का सौदा करके आती हूँ। ठीक है माँ। हेलो। हाँ, अच्छा। सेठ जी राम राम, कैसे आना हो आपका? सेठ जी, वो दरअसल बात ये है कि मेरे भैया ने कक्षा 12 में बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है, तो मैं चाहती हूँ, मेरी माँ भी चाहती है कि वो बाहर जाके शहर में पढ़े और हमारा खूब नाम रोशन करे, गाँव का भी हमारा भी। तो उसी सिलसिले में मुझे ज़मीन बेचना था, तो आपसे कुछ मदद चाहिए थी पैसे की। ये मैं कागजात साथ में लाई हूँ। आपकी ज़मीन 5 लाख में पड़ेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन सड़क से बहुत दूर है, इसलिए सस्ती पड़ेगी। पर सेठ जी, 5 लाख तो बहुत कम है इस ज़मीन के लिए, पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ तो कीजिए। गरीब का बेटा पढ़ेगा, खाने के लिए तो रोटी है नहीं, पर अपने भाई को चले हो शहर में पढ़ाने के लिए। सेठ जी, पर आपको ज़मीन के अच्छे पैसे देने हैं तो दीजिए, वरना मैं कहीं और देख लूँगी फिर। आपको पैसे चाहिए तो लो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी, आप दे दीजिए पैसे। मुनीम जी, इन्हें पैसे दे दे। लो मुनीम जी। धन्यवाद सेठ जी आपका। धन्यवाद।
अरे तुम्हें पता है आज अपने गांव में करण अर्जुन का रिजल्ट निकला है? हाँ सुना तो था। अरे हाँ मैंने सुना है, उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हाँ वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है इस बार। अच्छा देखो क्या होता है। ज़्यादा बनती है अपना करना। ये देखो आ गई है बाहर। अरे रिंकू कहाँ से आ रही हो? बस वही कुछ नहीं, वो भाई को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो उनके पढ़ने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो हमारी जो पुश्तैनी जमीन तुम्हारे घर में तो खाने को तक नहीं है और तुम चली जमीन बेचने। तो क्या हो गया, जमीन बेच रही हूँ। कल अगर भैया कुछ बन जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो ऐसे तो 10 जमीन आ जाएगी ना। देख लेंगे कितना पड़ेगा वो, देख लेना। कितनी घमंडी है ये, अपने आप को इतना घमंड दिखाती है। घमंड दिखा रही है, इनका भाई बाहर जा रहा है। देखना वो कुछ नहीं कर पाएगा, देखना ऐसे रह जाएगा, पैसा दिला के धरा जाएगा। माँ मैं पैसे ले आई जमीन बेचकर। कितना दिया बेटा? माँ को ज़्यादा तो नहीं, अब ज़रूरत हमारी है तो 5 लाख रुपए का ही सौदा हो पाया है माँ। इतने में पढ़ाई हो जाएगी करण? हाँ माँ हो तो जाएगी। कहाँ है भैया? हो गई उनकी तैयारी? भैया 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 हाँ आई। हो गई आप लोगों की तैयारी? दीदी बस होगी। आप जा रहे हो ना बस स्टॉप छोड़ने? दीदी जा रहा हूँ। भैया ये हमारी पुश्तैनी जमीन बेच के हम आपके लिए पैसे लेकर तो आ गए हैं, अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर है भैया। इन पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और गांव वालों का और हमारा खूब नाम रोशन करना। ठीक है भैया, आप इन्हें छोड़ आओ। ठीक है माँ मैं जाता हूँ। रुको रुको, माँ ने कुछ पूरी और अचार दिए, इन्हें रास्ते में भूख लगे तो खा लेना भैया। ध्यान रखना अपना। बेटा अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। ठीक है दीदी, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। माँ भैया तो चले गए, अब सारी उम्मीदें उनके ऊपर ही है माँ। आप रो मत माँ, वो कुछ अच्छा करके ही घर आएंगे। आइए चलिए। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फिर जाओ तुम। ठीक है मैं ख्याल रखना। ठीक है ठीक है बाय। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि हमने एक नाटक प्रस्तुत किया है और इस नाटक के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स ने अपनी जमीन को बेचा और बेचने के बाद अपने बच्चे को पढ़ने के लिए उन्होंने बाहर भेजा। क्या आगे हम इस नाटक के माध्यम से देखेंगे जो पेरेंट्स ने सपने देखे हैं, क्या ये बच्चा उन सपनों को पूरा कर पाएगा जो बच्चे की से अपेक्षाएं की गई हैं, क्या इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा? आइए हम इस नाटक के माध्यम से आगे देखेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। टीचर क्लास में आते हैं तो खड़े नहीं होते। सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ध्यान रखना आगे से। और तुम अपना नाम बताना। मैं बताऊँ मैम उसका नाम? आपसे पूछा, जब आपसे बोलते हैं तब तो बोला नहीं जाता। हाँ आप बताओ। मेरा नाम मंगरू है। ये क्लास में कैसे कर रखा है कॉलर, इसे ठीक करो। ऐसे रहता है क्लास में, क्लास के हिसाब से रहो क्लास में, ठीक है? मैम यस कम बेटा। आइए ये देखिए, इनसे मिलिए। इनका नाम करण है और इन्होंने पूरे स्टेट में टॉप किया है। आप भी इनके जैसा करना, टॉप और अच्छे नंबर लाना। मैं चाहती हूँ आप भी इनके जैसे नंबर लेकर आओ। ओके बैठ हो जाओ। आजा भाई इधर आ, मुझे हमारे बहुत साथ खुशी बैठ। होगी। अरे बीच में आजा, कहाँ जा रहा है? लौंडे बीच में बैठा आजा आजा, साइड में आ। फिर आ जाओ आजा। बीच में बैठा भाई। और बेटा कैसा है? चल सही है। क्या ये सब लेके घूमता है, छोड़ना इसे यार। अरे कुछ नहीं है। हमारे पास देखने पूरा खाली है, तो क्या तुम्हारे बैग है? वगैरह कहाँ हैं? होंगे कहीं पड़े होंगे हमारे पास। मतलब कहीं पड़े होंगे मतलब? अरे छोड़ना, उससे क्या लेना देना, तू देखना यार किसी कोने में। चलो चलते हैं, मैं जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? अभी तो आया है तू। रूम पे जा रहा हूँ, थोड़ी काम है। यही करता रहेगा बस, रूम से और स्कूल, स्कूल से रूम, बस। हाँ हाँ चलो मैं चलता हूँ। चल जा यार, तू भी क्या बड़ा होगा। बेटी रिंकू, हाँ माँ। देखना इसमें फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है माँ? पता नहीं। अरे ये तो भैया का नंबर है। अच्छा देखो तो। हेलो, हाँ भैया, सब ठीक? पढ़ाई कैसी चल रही है भैया आपकी? हाँ ये लीजिए, माँ से बात कीजिए। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते बेटा, ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है?
ठीक ठीक, अपना ध्यान रखना और बिगड़ना नहीं, ठीक है? ठीक है, रखते हैं फोन। और भाई कहाँ जा रहा है? अरे भैया अरे बैठ बैठ, हमारे साथ बैठ। तो किसी भाई आया है, बैठ। बैठ भाई, बैठ। और तू ही है भाई जिसने टॉप किया था? हाँ भैया, कैसे कर लेते तुम लोग? ऐसे भैया खाली ऐसे ही। भाई जितने तेरे नंबर है ना उतने में तुम तीनों टॉप कर देते। क्या बात कर रहे हो भैया? थोड़ा तो हमें ही बांट दे यार। क्या क्या जरा जाएगा पूरा? आओ बैठो। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं सिखाऊंगा। हाँ बैठ। और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया बढ़िया। और कोई टेंशन वैसे कुछ? नहीं, टेंशन वगैरह तो नहीं है, थोड़ी फैमिली की टेंशन हल्का दूर करते ना टेंशन। दूर करते अरे यार भाई को टेंशन वाली कैसे, दवा मतलब कैसे करोगे टेंशन? अबे अभी दिखाता हूँ तेरे को, ले। दिखाते हैं तेरे को यार। अरे नहीं नहीं, ये नहीं पीता मैं। ठीक है, देख ले। अरे मेरे टेंशन फ्री बाप दवा है। ने, मेरे माँ बाप ने मना कर रखा कि ये मत पी। छोड़, कब तक सुनेगा? बड़ा भी हो जाए हर तो किसी के माँ बाप ठीक मना है, देख करते ले हैं। एक बार। भाई, टेंशन बड़ा हो जा। पीते भाई कैसे हैं लो, इसको? तुम भी पियो यार। मुंह में लगा, मैं दिखा रहा हूँ तेरे को। लाइटर का है? लगा। आराम से पिया, आराम से। क्या हो नहीं, गया? इसमें बहुत अरे, होता है, पहली बार होता है। पहली बार में होता है। अरे स्टार्ट तो कर अभी। पी ले दे, पी ले भाई। नहीं। अब मजा आएगा। हाँ मजा तो आ रहा है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेंशन फ्री हो गया। यही तो है यही तो टेंशन चीज़ फ्री है, तो दवा सबसे है, अच्छी टेंशन चीज़ है। फ्री। थोड़ी हाँ देर यार। बाद में तो आसमान की सैर करेगा, वाह परिंदा बन के। मजे में रहेगा पूरा। भाई, कर लो कुछ, देख लो होगा तुम्हारे पास। यार मेरे पास पैसे तो है। पैसे निकालना, दारू मंगाते हैं। अरे पैसे की कमी नहीं भाई, पैसे की कमी नहीं है। लो जितना पीना है पियो। आदर्श एक बोतल लेके आ जाओ। अरे यार मेरे तो पैर चोट लगी हुई है। दीपक भाई तुम चले जाओ। मैं जाता हूँ, रुको जाओ। जल्दी आना, तेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। तेरे भैया एक बोतल देना। पेमेंट लो, जल्दी दे दो यार, जल्दी। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैम कुछ नहीं मैम, ऐसे ही आया था खाली। और ये क्या है फिर? ये मैम कुछ नहीं, दोस्तों ने मंगाया था। दोस्तों ने मंगाया था? तुम भी ऐसे ही बनोगे क्या? तुम तो अच्छे खासे टॉप करते थे, अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हो? अपना भविष्य। मैम भविष्य मेरा है, मैं खराब करूँ चाहे सुधारूँ, मेरी मर्जी है। बेटा आपके माँ बाप ने कितने सपने देखे होंगे। हाँ मैम देखे होंगे, जाओ आप दिमाग मत खराब करो, जाओ। लो भाइयों, ला दिया भाई। ये है बोतल। अरे यार वो रास्ते में मैडम मिली थी। अरे उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग कई तार हिला हुआ हर है। किसी को सुनाती रहती है। अरे कह रही थी उन लड़कों के साथ मत रहो, बिगाड़ देंगे तुम्हें। और उसका दिमाग का तार हिला हुआ है। काम ही यही है। कुछ ही बोलती हो। भाई तुम मेरे साथ मेरे गांव चल रहे हो। हाँ बिल्कुल, चल देंगे बिल्कुल। चल देंगे। जाना कहाँ है ये तो बता। मेरे गांव भाई। माल की व्यवस्था हो जाएगी सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। हाँ सब कुछ मिलेगा ना वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। माँ हाँ बेटी, भैया का फोन आया था शहर से। भैया बोल रहे थे कि वो घर वापस आ रहे हैं। क्या मेरा बेटा घर हाँ, आ रहा आपका है? बेटा घर वापस आ रहा है। उसे अर्जुन को बोल के उन्हें लेने भेज दो। भैया भैया अर्जुन, मैं कह रही थी कि बड़े भैया घर आ रहे हैं, तो आप बस स्टॉप से जाके उन्हें ले आइए। अच्छा भैया घर आ रहे हैं? हाँ भैया घर आ रहे हैं। ठीक है दीदी, मैं लेने चला। भैया आगे आप। अरे भाई क्या हाल चाल? भैया अरे बस बस बस, सब ठीक है। क्या हाल बना अरे रहे हैं कुछ भैया नहीं, अपना? बस ऐसे ही। ये हटाओ भैया। और ये कौन है? अरे मेरे दोस्त लोग हैं। और भाई छोटू क्या है? ठीक हो भैया? ये क्या हालत बना रखी अरे है आपने? बैग पकड़ चल कर। ये उतार दो भैया। अरे अरे मम्मी रहने दो। देखेगी, बहुत डांटेगी भैया आपको। फेंको इसको उधर, अरे मत फेंको यार फेंको इसको। भैया इसको। चलो चलो घर चलते चलो। आज तो भैया वापस आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। दीदी आगे भैया। अरे भैया नमस्ते माँ। नमस्ते हेलो बहन। बेटा, कैसे हेलो। हो? बस बढ़िया। इतने पतले हो गए हो, क्या हालत बना रखी है तुम्हारी? क्यों पतला हो गया मतलब? बहुत दुबले हो चुके हो आप। भैया आपका रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट तो ठीक रहा, इनसे मिले मेरे दोस्त हैं। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा, ठीक हो? हाँ हम चलते हैं, ठीक है, अरे बाद में बैठो। करते हैं मुलाकात। पर भैया घर में 2 मिनट बैठ तो जाओ। बड़ी जल्दी। हम आते हैं, अभी आते हैं। अरे पर भैया। ठीक है दीदी, मैं अभी काम पे जाता हूँ। ठीक है भैया, आप ध्यान से जाना। अरे आओ तुम्हें अपने गांव का वो दिखाता हूँ, खेत। मैं खेत दिखाता हूँ। ये हमारा कुआं। आ जाओ आज इधर ही बैठते हैं। वो तो सूखा है भाई। बगीचा तुम्हारा है क्या? हाँ भाई। पेड़ को काट के बेच क्यों नहीं देते अरे यार? तुम बैठो यार। बढ़िया है भाई, बस बगीचा तुम्हारा। धन्यवाद भाई। और बताओ लार गए कुछ? हाँ, ये तो है। खोलो इसको।
देख पूरा देसी माल लाया, भरा हुआ है, लोड है पूरा गन। पिएगा? अरे है मेरे पास। इसे ट्राई करके देख, सिगरेट छोड़, कब तक सिगरेट पिएगा, इसे भी ट्राई करना अरे भाई। है मेरे पास। अरे तो लाइटर लाए, जला तो दो। हाँ ले। भाई मजा आ रहा है ना इधर? अरे बड़ा अच्छा गाँव है तुम्हारा। भाई कैसा लगा हमारा गाँव? अरे गाँव तो अच्छा है यार, मगर दारू की कमी होगी भाई। अरे दारू करो कुछ जुगाड़। यहाँ पे छिपा कर ठगा देखो। वो टेंशन भी ले रहा है भाई। भैया है ना, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नशे कर रहे हो? अरे तुम कहाँ से आ गए यहाँ? ये क्या है तुम्हारे हाथ पे? अरे फेंको छोड़ो इसको। अरे जाओ, तुम घर जाओ। कौन है? मम्मी देखेगी आपको। अरे भाग यार, जाओ। जाना बाद में आना, अरे थोड़ी जाओ देर यार, बाद। घर जाओ। ठीक है भैया, मैं दीदी को बता दूंगा। जल्दी जाओ। अरे कुछ नहीं होता यार। अरे कब तक पिएंगे? गला फाड़ गया मेरा वहाँ से। और चखना भी नहीं लाया भाई, तू पत्ता खाए क्या बैठे बैठे? कितना कड़वा है यार ये। कौन सी है ये? बहुत कड़वा लग रहा है यार। कच्ची पिला रहा है, मैंने तेरे को बोला था इंग्लिश लाने को, कच्ची पिला रहा है। अच्छी अपने गांव में बेइज्जती करवा दिया हमारा। अरे दीदी, भैया वहाँ अपने दोस्तों के साथ कुछ खा पी रहे हैं। क्या खा पी रहा था? कुछ नहीं माँ, आप अपना काम कीजिए, मैं आती हूँ अभी। जल्दी आना बेटी। करण, आप यहाँ कैसे? क्या कर रहे तू ये? कुछ नहीं, बस ये सब सीख के आया शहर से? नहीं। तुझे शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, तू ये सब कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं तू बस। चुप रहे। अरे पता तुम्हें है ज्यादा पता है? नहीं। तू अपना मुंह बंद रख। हमने तुम्हारे लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और तुम शहर में से सीख के आके गांव में ये सब कर रहे हो। तो जमीन में तो हक तो मेरा भी तो था। हक उसी का होता है जो मेहनत करता है, जो काम करता है। तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना। ये मेहनत कर रहे हो तुम, सब पे पानी फेर रहे हो। खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है, तो घर में ये सब कर रहा है। मम्मी को पता चलेगा तो क्या बीतेगा उन पे, क्या बताओ। हो गया फिर? क्या हो गया? मुंह चला रहा है मेरे से। और ये कौन है तेरा आवारा दोस्तों को लेके आया गाँव में? आवारा नहीं है वो, मेरे साथी हैं। तुम्हारे साथ किसी काम के नहीं है, कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अरे लास्ट वही में मेरे घर में काम- वापस आना पड़ता है। वही आएंगे मेरे काम लास्ट में। कोई काम वाम नहीं आएंगे। वही काम आएंगे। ठीक है, तो आज से तू हमारा कोई भाई नहीं है। तुझे मैं घर से निकाल रही हूँ। अरे रहे जाओ, अपने इन फालतू दोस्तों के अरे साथ। जाओ, तुम जैसे बहुत देखे जाओ। ठीक है। भाई कैसी बहन है तुम्हारी? शादी शुरू कराओ इसकी, भगाओ से यहाँ से। कैसी अरे भैंस? करानी पड़ेगी यार। कैसे घर वाले तुम्हारे यार? सब सब ऐसे ही बोलते रहते सब। अब तुम्हारे सामने हमारी बेइज्जती करवा गया, तुमने कुछ बोले नहीं। अच्छा यार, कैसे अरे दोस्त रहने हो तुम? बताओ यार, हमको आवारा बोल। अरे वो छोड़ो, तुम कुछ कर। भाई ये तो खत्म होने को गई है, और एक बोतल ला ना तू। पैसे तो मैं लेके आता हूँ। अरे भाई पैसे तो नहीं लाया ना, तेरे भरोसे आया, तो ऐसा करेगा? मेरे भरोसे बोले तो तू वहाँ से शहर से हमें गाँव ले आया, बोला था तू पिलाएगा सब कुछ। तुम्हारे तो तू इधर तो कुछ मैंने कर ही नहीं पिलाया। रहा है। अरे तुमने कहाँ क्या ये? कहा था हमसे? तुम्हारे गाँव में आया, तुम्हें करने कहता मेरे पड़ेगा। गाँव चलो, मैं पिलवाऊंगा। अरे कहाँ, मैंने तुम्हारे उधर मैंने पिलाया यार, अब तुम यहाँ यार तुम तो नहीं अपने पिलाया। पैसे गिनवा रहा है हमें। पैसे गिनवा रहा है अरे तू पैसे भाई? नहीं गिनवा रहा हूँ, तो बोल फिर? रहा हूँ मेरे पास नहीं बचे पैसे। यार अब क्या होगा? कैसी बातें कर रहा है ये? फालतू में आ गए हम वहाँ से तेरे पीछे पीछे। अरे पागल तुम है ले क्या? आओ ना अभी। तो हमारे पास थोड़ी ना, हम तो तेरे भरोसे आए थे भाई। तू क्या कर रहा है ये? ले आओ भाई, जाओ। हमारे पास नहीं है यार, पैसे तू नहीं करवा है। कुछ। पैसे नहीं है भाई। छोड़ो यार ऐसे छोड़, फिर हम जा रहे हैं यार, अपने शहर ही जा रहे हैं। तू देख ले अपना। उठो यार, चलो। अरे कैसा दिखाई दो अरे बैठो भाई। अरे अरे नहीं, तू बैठो। रहने दे यार। बस ऐसा नहीं है तेरे पास। अरे जाओ यार, मेरे गांव में आके मुझे धमका रहे हो। हाँ हाँ, तो अपना जाओ जाओ देख। जाओ, बहुत देखे तुम जैसे, जाओ। हाँ, तेरे से जाओ। देखे, चल जा तू, निकल। अरे भूख भी बहुत लगी है, पेट भी बहुत, मतलब चूहे दौड़ रहे हैं, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ये भी पीना है, पैसे कहाँ से आएंगे? घर वालों ने भी छोड़ दिया। सही कहते थे घर वाले की दोस्त कभी काम नहीं आते हैं। अब क्या करूँगा, इससे अच्छा मर जाता हूँ मैं। अरे ये तो रेनू का बेटा है ना? देखना कैसे कितना नशेड़ी बन गया है, यहाँ पर बैठ के नशा कर रहा है। अरे कौन हो आप लोग? अरे तुमने हमें नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। कैसे कैसे दिमाग है इनके, बताओ। इनकी दीदी के पास इनको बाहर भेजने का नतीजा है, उन्होंने जमीन बेच के बाहर भेजा और इसने सारा कुछ डुबा दिया। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से। अरे चलो चलो, ये तो नशे में हमें कुछ, हमें शौक भी नहीं है तुमसे बात करने का। अरे खाने के लिए पैसे भी नहीं है, घर वालों भी निकाल दिए। ऐसा करता हूँ, छोड़ो, मर जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो ये? अरे भाई मत पकड़ो मुझे यार। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं यार भाई, कुछ नहीं।
क्या हालत बना रखी है? बस वैसे ही घर वालों ने छोड़ दिया मुझे। क्यों मर छोड़ के दिया? क्या होगा? बस सुकून मिल जाएगा, बाकी बुज़दिल लोग मरने की सोचते हैं। तुम इस नशे से बाहर आओ, इसे फेंको। अरे और नहीं अपने भाई, घर इसे चलो फेंको। वापिस। घर वाले अपने घर तुम्हें चलो। अपना लेंगे अगर तुम अपने घर वालों से माफी मांगोगे तो तुम्हें जरूर अरे नहीं, वो मुझे माफ चलो नहीं देंगे। चलो तुम नहीं, अपने घर चलो। चलो। अरे चलो चलो अपने तुम। घर। क्या सोच के भेजा था बाहर और क्या हो गया मेरा भाई। तो फिर आ गया घर वापस। तुझे मना किया था ना घर को आने से। अरे इनकी क्यों है? गलती का पछतावा हो गया है। तुम कौन हो? मैं एनजीओ भारत सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र से हैं और इन्हें इनकी गलती का पछतावा हो गया कोई है। पछतावा नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमने हमारी पुश्तैनी जमीन बेच दी, सब कुछ बेच के हम सड़क पे आ गए हैं। मेरी माँ की तबीयत भी अब सही नहीं रहती है, मैं ऐसे घर वापस नहीं ले अरे सकती। दीदी मेरे से गलती हुई है, माफ तू कर चुप दो। हो जा, तेरे से गलती होगी, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। माफ कर दो, अगली बार से नहीं करूँगा। तो फिर करेगा ऐसा तू? नहीं करूँगा। बहन, इन्हें एक मौका दीजिए। ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो आप इन्हें एक मौका दीजिए। हाँ दीदी, एक मौका दे दो भैया को। माँ की भी तबीयत कुछ सही नहीं रहती तेरे हाँ, जाने के माफ बाद। कर दो माँ मुझे। बेटी माफ कर दो इसे एक बार। ठीक है, घर माँ का बड़ा कह लड़का है हमारा। माँ कह रही है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ, लेकिन तू अपने भाई के साथ भाई के कारोबार में हाथ बटाएगा तभी मैं तुझे घर वापस लूंगी। और आज के बाद से नशा नहीं करेगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हम चलते हैं। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को नशा से मुक्त कराएंगे और अपने देश के युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा और हमने एक नाटक प्रस्तुत किया। इस नाटक के माध्यम से हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा बाहर जब गया था पढ़ने के लिए और जमीन बेच दी गई थी। उस जमीन का पैसा जैसे ही उस बच्चे को दिया तो उसने क्या काम करा कि गलत लोगों की संगत में आकर के नशा शुरू कर दिया और अपने करियर को बर्बाद कर लिया। तो मैं आप सबको सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि आप सब लोग इस नशे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने करियर को खराब ना करें। जिस तरीके से हमने नाटक के माध्यम से बताया कि किस तरीके से हम लोगों की आर्थिक क्षति हुई, इसमें किस तरीके से जमीन को बेचा गया, घर का पैसा खराब हुआ, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्षति के साथ साथ सामाजिक क्षति में होता क्या है कि लोग बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर ये कहा जाता है कि लोग नशेड़ी हैं, ज्यादातर सेवन करते हैं नशे का। तो हम सब आपको यही कहेंगे कि समाज भी बहुत ज्यादा बहिष्कार करता है, घर से भी बहिष्कार होना शुरू हो जाता है और समाज तो आपका बहिष्कार करता ही है। उसी तरीके से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि शारीरिक नुकसान इसमें कैसे होते हैं। शारीरिक नुकसान का मतलब होता है कि आपको शरीर को किस तरीके से नुकसान करता है। तो आपको पता है कि कैंसर होता है, कैंसर भी कई तरीके के होते हैं, मुंह में कैंसर हो जाता है, गले में कैंसर हो जाता है। उसी तरीके से और भी बीमारी बढ़ती है, फेफड़ों को लेकर के बीमारी बढ़ती है, हृदय रोग हो जाता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप नशे से दूर रहें, अपने करियर को बचाएं, अपनी पढ़ाई को बचाएं, क्योंकि नाटक में भी आप सभी लोगों को ये दिखाया गया था कि किस तरीके से वो स्टडी कर रहा था, फिर बाद में वो काम पर चला जाता है। इसका मतलब कि नशे में अगर जाओगे तो मजदूरी ही करनी पड़ती है। थैंक यू।